हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है। पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल कर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पांव के नीचे ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में 4 स्थान ऐसे बताए हैं, श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये 4 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो चाहता है। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न रहा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है। और यदि वो भूलवश भी, जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे, ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे, नदी जब बनी वो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे, कई। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहां कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज का। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में, कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा। जगत का उद्धार करना है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, वो पाप से मुक्त हो जाए, इसलिए मां सरयू जी को बैकुंठ से, आपकी मानस पुत्री है नारायण, इसको पृथ्वी पर भेज दो। ठीक है, ले जाओ। पर सरयू जी का एक नियम है, शिव साधना करने वाले के सम्मुख से सरयू निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि सरयू शंकर की आराधना में लीन रहती, शिव का सम्मान करती।
अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया, तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना हम अधूरे हैं, हमारे अधूरता बिल्कुल अधूरे। तो कोई कहते मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मेरे में इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं, तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी है। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र के उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं, अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा, तो सरयू नहीं बढ़ेगी। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप, क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर, उस समय सर्च कर लिया। पूरब से जाऊं, पश्चिम से जाऊं, उत्तर से जाऊं, दक्षिण से जाऊं, कहां से जाऊं? फिर विचार किया और शंभु विचार करा जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा था, एक मार्ग। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा, मैं सरयू माता को ले जाऊं? हाँ ले जाओ। जनमानस के कल्याण के लिए? हाँ ले जाओ। जगत के उद्धार के लिए? हाँ ले जाओ। चले।
सरयू जी ने कहा मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ चल दी। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो, सरयू। चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था, रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं मार्कंडे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं, और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम में। श्री श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। मार्कंडे बाबा तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहां शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहां कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता है। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहां खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। मार्कंडे बाबा के तप साधना में लगे। अब तप साधना वो भी शिव की, शंकर भगवान की। सोचा ही नहीं था, हमने तो पूरा नेट सर्च करा था तो रास्ता क्लियर था, यहां तो कोई तप होना ही नहीं था। बैठे मार्कंडे बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी तप साधना में डूबे हैं मार्कंडे बाबा। सरयू माता चलती चलती बीच मार्ग में रुक गई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, सरयू मां बढ़ो, चलो। सरयू माता कहती हैं, यहां कोई शंकर का तप कर रहा, शिव की आराधना, यहां कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा है। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमावली की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी बल प्रदान करती है। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है, और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहां से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती, सुख देती। यहां कोई तप कर रहा है शिव जी का। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई। चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा, मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इनको तप करते हुए, कौन जानेगा।
कैसे उठेंगे ये? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा, माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है? तो सरयू जी ने कहा, शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। भगवान शिव कृपा कर, करुणा कर, दया कर, तू करुणा सागर है, करुणा सागर। शिव के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, शंकर ही उसको स्थान से उठा सकता। दिल से प्रार्थना करिए, सब साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। मां सरयू प्रसंग वर्णन कर रहा है कि मां सरयू को लेकर चले, कौन उठाए मार्कंडे बाबा को, जो शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर का तप कर रहे हैं। सरयू माता ने कहा, शिव के सिवाय इनको कोई नहीं उठा सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने शिव जी से प्रार्थना करी, सरयू जा रही है, जब तक तप चलेगा मार्ग काट नहीं सकती सरयू, आप कृपा करो, विनय है, निवेदन है, कहो। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, वशिष्ठ जी आप जाइए, मैं सरयू जी के लिए मार्ग बनाता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती माता को गाय का रूप रखकर भेज दिया।